है झारखंड में जवाहर जनादेश के बीच झारखंड में आजसू का खाता खुल गया है। मांडू सीट पर निर्मल महतो की जीत हुई है। कांग्रेस के जयप्रकाश भाई पटेल को उन्होंने हरा दिया, तो आजसू का खाता खुल गया है। पहले एक पर थे और झारखंड में आजसू का जो खाता अब खुल गया है, क्योंकि मांडू सीट पर जो निर्मल महतो है उनकी जीत हो गई है। कांग्रेस के जयप्रकाश भाई पटेल को उन्होंने हरा दिया है। तो बीजेपी के लिए कह सकते हैं कि एनडीए के लिए राहत भरी खबर है, क्योंकि चुनावी तस्वीरें तो साफ हो गई हैं, लेकिन इन्हीं तस्वीरों के बीच एक खुश कर देने वाली तस्वीर एनडीए के लिए, क्योंकि एनडीए के जो नतीजे सामने आए हैं वो वाकई में एनडीए को विश्वास भी शायद नहीं हो रहा होगा कि आखिर इतनी मेहनत के बावजूद भी आखिर ऐसे नतीजे कैसे आ गए। और उन्हीं के बीच ये तस्वीर एनडीए को थोड़ी सी राहत देने वाली, क्योंकि झारखंड में आजसू का खाता खुल गया है। मांडू सीट पर निर्मल महतो जीत गए हैं। और अधिक जानकारी के साथ संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, झारखंड में आजसू का खाता खुल गया है, मांडू सीट से आजसू प्रत्याशी की जीत हुई है, क्या अपडेट कुछ मिल पाया इस पर? जी, यदि आजसू की बात करें तो कहीं ना कहीं अब तक आजसू सुप्रीमो भी सिल्ली से कहीं ना कहीं हारते हुए नजर आए हैं और 10 सीटों पे आजसू ने इस बार चुनाव लड़ा था एनडीए के तहत गठबंधन में। हालांकि अब तक उनका खाता नहीं खुला था, पर जिस तरह से अब जो मांडू से रुझान आ रहे हैं, आजसू के जो प्रत्याशी थे निर्मल महतो उनकी जीत सुनिश्चित हुई, तो ऐसे में कह सकते हैं एक सीट आजसू के खाते में अब तक गई है। तो आजसू के लिए एक कह सकते हैं इस बार के चुनाव को देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक बड़ा का आजसू को लगा है। एक और जहां सुप्रीमो भी जीत सुनिश्चित नहीं कर पाए, वहीं यदि लंबोदर महतो की बात करें गोमिया से तो उनकी भी पराजय वहां पे हुई है। तीसरे चंद्रप्रकाश चौधरी जो सांसद हैं, उनकी पत्नी सुनीता चौधरी रामगढ़ से प्रत्याशी थी। हालांकि शुरू में वे जरूर आगे चल रही थी, पर कांग्रेस की जो प्रत्याशी है ममता देवी ने लास्ट में एक कह सकते हैं वहां जो काउंटिंग चल रही थी उसमें एक बढ़त बनाते हुए जीत सुनिश्चित कर ली थी और 10 सीटों में से एक भी सीट आजसू के खाते में नहीं गई थी। और इसका कहीं ना कहीं सबसे बड़ा फैक्टर इस बार जयराम महतो की जो पार्टी है, कैंची छाप, वह देखने को मिली है। और कह सकते हैं जो आजसू का जो उसका चिन्ह है, चुनावी चिन्ह है केला छाप, वहां कैंची का जो वार है वह देखने को मिला है। रही वजह है कि 10 में से मात्र एक सीट पर आजसू को जगह मिली है। जी संदीप, चूंकि 2019 की अगर बात की जाए तो 2019 में आजसू को 2 सीटें मिली थी। इस बार अगर वक्त की बात की जाए तो जो समय है वो 4:30 होने वाला है, और जैसा कि निर्वाचन आयोग की तरफ से बताया गया था कि 4 से 5 बजे तक जो तस्वीरें वो साफ हो जाएंगी और जो काउंटिंग है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। तो क्या ये माना जाए कि 10 में से सिर्फ एक ही सीट आजसू जो है सिर्फ खाता खोल पाई है, या फिर कुछ बढ़ने के चांसेस हैं अभी भी? जो स्थिति अभी दिख रही है, जैसे धीरे धीरे जो काउंटिंग की प्रक्रिया धीरे धीरे बढ़ रही है और जो धुंध है वह साफ होता नजर आ रहा है। और फिलहाल यदि बात करें तो आजसू को एक टिकट मिली है यहाँ पे, पर आगे यदि 10 सीटों में से बात करें तो अभी तक वैसा कहीं पे भी देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि कई जगहों पर अब भी चुनावी जो मतगणना है उसके कार्य चल रहे हैं। इस वक्त हम राजधानी रांची के जो पंडरा कृषि बाजार हैं वहां पे मौजूद है, और यहाँ पे भी जो झारखंड की राजधानी रांची जिले के अंतर्गत जो 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं उसकी काउंटिंग चल रही है। और 7 विधानसभा की बात करें तो आप देख सकते हैं कड़ी सुरक्षा के बीच में सुबह 8 बजे से ही जो मतगणना की जो प्रक्रिया है वह चल रही है, और कड़ी सुरक्षा के बीच में यहाँ पूरे मतगणना चालू है। अभी भी यदि बात करें तो रांची और हटिया 2 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पे मतगणना की जो प्रक्रिया है, काउंटिंग है, वह लगातार चल रही है। और रांची में जहां सीपी सिंह और महुआ मांझी जेएमएम की तरफ से प्रत्याशी थे, हालांकि सीपी सिंह शुरू से ही लगातार आगे चल रही हैं, तो ऐसे में एक सीट उनका यहां पे तय माना जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ हटिया विधानसभा की बात करें तो नवीन जायसवाल भी अपने जो प्रतिद्वंदी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं अजय नाथ सहदेव, उनसे आगे चल रहे हैं। और जो फासला है वह काफी बड़ा देखने को मिल रहा है दोनों सीटों पर, चाहे रांची की बात करें या हटिया विधानसभा की। तो थोड़ी देर के बाद यह स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। हालांकि सीपी सिंह आप देख सकते हैं जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के, वे मौजूद हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ मतगणना स्थल पे, और लोगों को इंतजार है कि जो कब फाइनल जो काउंटिंग का जो रिजल्ट आएगा उसके बाद जो प्रमाण पत्र लेने की जो प्रक्रिया होती है उसमें शामिल होने के लिए। तो अब देखना होगा। 2 सीट रांची जिला के अंतर्गत जो 7 सीटों में से 5 सीट कहीं ना कहीं गठबंधन के खाते में एक तरह से कह सकते हैं चला गया है, और उसकी औपचारिक घोषणा